हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि 18वीं लोकसभा चुनने के लिए कितना खर्च होने जा रहा है? अगर नहीं तो इस वीडियो में आज हम आपको लोकसभा चुनाव संबंधी 10 ऐसी इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले बात खर्च से ही शुरू करते हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में आम चुनाव कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई भी समझ सकता है कि वोटर्स की संख्या बढ़ने से चुनाव कराने का खर्च भी बढ़ता है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि सन 1952 के लोकसभा चुनाव के वक्त देश में 17.5 करोड़ वोटर का मतदान कराने के लिए जहां 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, आज 74 साल बाद वोटरों की संख्या 5.5 गुना बढ़ी है, जबकि चुनावी खर्च इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय चुनाव आयोग के अनुसार 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा होने की उम्मीद है। आपके अनुसार इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दूसरा, 2019 की लोकसभा में महिला सांसद की संख्या रिकॉर्ड नंबर की थी। ये लोकसभा के इतिहास में पहली बार था कि 78 महिला सांसद चुनी गई थी, जो कि पिछली लोकसभा के मुकाबले 14.4% ज्यादा था। यहाँ तक कि सबसे छोटी उम्र की सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड भी एक महिला सांसद के नाम ही दर्ज है, जिनका नाम चंद्रानी मुर्मुन है। यह भी 2019 की लोकसभा में ओडिशा से सांसद चुनी गई थी और उस समय इनकी उम्र 25 साल थी। और जहां इस लोकसभा में औसत सांसद की उम्र 54 साल आंकी गई थी। और हैरानी की बात है कि 2019 के 544 चुने गए सांसदों में से 184 सांसदों के खिलाफ पेंडिंग क्रिमिनल चार्जेस थे, यानी कि हर तीसरे एमपी पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे। और तो और इस लोकसभा में 117 एमपीज के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे, 13 के खिलाफ मर्डर के चार्जेस दर्ज थे, 17 के खिलाफ डिक्लेयर्ड केसेस ऑफ अटेम्प्ट ऑफ मर्डर रजिस्टर्ड थे, 5 के खिलाफ डिक्लेयर्ड केसेस ऑफ किडनैपिंग भी दर्ज थे, और तो और 2 के खिलाफ डिक्लेयर्ड केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी दर्ज था। और अब इसी दिशा में वोटर्स की मदद करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च की है, जिसका नाम KYC यानी कि नो योर कैंडिडेट है। यहां जाकर कोई भी नागरिक अपने चुनाव क्षेत्र से खड़े उम्मीदवार संबंधी सारी जानकारी निकाल सकता है और अपना मतदान सोच समझकर कर सकता है। चौथा, हमें पता है कि एक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, पर आपको शायद ये नहीं पता होगा कि 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 साल और 9 महीने तक चला था। इस लोकसभा ने 15 मार्च 1971 से लेकर 18 जनवरी 1977 तक कार्य किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में अंदरूनी अस्थिरता का माहौल पाया, तो उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को देश में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सलाह दी और फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार 25 जून 1975 को देश में स्टेट ऑफ नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई, जो कि 21 मार्च 1977 तक असर में रही। और इस तरह के हमारे संविधान में कुछ खास अनुच्छेद या आर्टिकल्स हैं, जिनकी मदद से किसी भी लोकसभा का कार्यकाल और बढ़ाया जा सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव अपने आप में खास हैं, क्योंकि कई रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तैयारी कई महीने पहले शुरू कर दी थी। इस बार 97 करोड़ मतदाता अपना मतदान करेंगे, जो कि हमारी आबादी का 66.76% है। और इस बार 18 करोड़ नए वोटर होंगे, जिनकी की उम्र 18 से 21 साल के बीच में होगी। साथ के साथ देश में 2,38,791 ऐसे वोटर्स होंगे जिनकी की उम्र 100 साल या उससे ज़्यादा की होगी। इसलिए पहली बार 85 से ज़्यादा उम्र के वोटर्स के लिए घर से वोट देने की सुविधा चुनाव आयोग ने आयोजित की है। इन उम्र के वोटरों की पुष्टि चुनाव आयोग पहले ही करेगी, नहीं तो आप प्ले स्टोर से सी विजिल ऐप डाउनलोड करके भी चुनाव आयोग को बता सकते हैं और आपके लिए तुरंत वोट देने की सुविधा घर पर ही उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ के साथ चुनाव आयोग की माने तो 15 मिलियन पोलिंग अधिकारी, सुरक्षा बलों, गवर्नमेंट टीचर्स, इंजीनियर्स, क्लर्क्स और अकाउंटेंट्स की टीम को इस बार मतदान को सामान्य रूप से चलाने के लिए नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पे हैरानी की बात यह है कि दुनिया में 30 से भी ज़्यादा ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इतने लोगों से भी थोड़ी आबादी है, जैसे कि बारबाडोस, आइसलैंड, फ्रेंच पोलिनेशिया, वानुएतु, न्यू कैलिडोनिया। अगली इंटरेस्टिंग बात है कि
हमने अभी तक सबसे ज़्यादा चलने वाली लोकसभा की बात की है, अब सबसे छोटी चलने वाली लोकसभा की बात भी हो जाए। यह 12वीं लोकसभा थी जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में 10 मार्च 1999 से 26 अप्रैल 1999 तक चली। और यहाँ ये जानना भी ज़रूरी है कि अब तक चुनी गई 17 लोकसभाओं में से हमारी 12 लोकसभाओं ने अपना पूरा कार्यकाल किया है और इसकी तुलना में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अब तक एक भी सरकार ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे महान सांसदों की जिन्होंने 72 साल के इतिहास में लोकसभा में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यहाँ सबसे ऊपर नाम इंद्रजीत गुप्ता का है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से थे, जो कि 11 बार लगातार सांसद चुने गए 1960 से लेकर 2001 तक और बतौर सांसद ही इनका निधन हुआ। दूसरे नंबर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है जो कि 10 बार सांसद चुने गए थे। वे पहले 1957 से 1984 तक सांसद रहे और उसके बाद 1991 से 2009 तक सांसद रहे। तीसरे नंबर पर नाम सोमनाथ चटर्जी का आता है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से 10 बार लगातार सांसद रहे और वह 14वीं लोकसभा के स्पीकर के तौर पर भी कार्यरत थे, जिस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए 1 गवर्नमेंट काम कर रही थी। और इसी तरह अगला नाम श्री PM सईद का आता है जो कि कांग्रेस पार्टी से थे और ख़ास बात यह है कि 1967 से 2004 के बीच में सभी लोकसभा चुनाव में आप लक्षद्वीप से चुनाव क्षेत्र से बतौर सांसद चुने गए थे। आगे अगर बात लोकसभा सदस्यों की हो रही है तो अब लोकसभा स्पीकर की भी बात हो जाए। लोकसभा में सबसे ज़्यादा समय के लिए स्पीकर रहने का कीर्तिमान बलराम जाखड़ के नाम है जो कि लोकसभा के 8वें स्पीकर थे। वे इंडियन नेशनल कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते थे और 22 जून 1980 से लेकर 27 नवंबर 1979 तक वह स्पीकर पद पे कार्यरत रहे। आगे बढ़ते हुए हमने अब तक आपको 2019 की लोकसभा के बारे में बहुत बातें बताई हैं, पर अब तक का इतिहास बताता है कि 2014 की लोकसभा के ग्रेजुएट MPs की प्रतिशत सबसे ज़्यादा थी, यानी कि उस लोकसभा में 75% जो MPs थे वो ग्रेजुएट थे और 2019 की लोकसभा में 72% MP ग्रेजुएट थे। और अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पढ़ी लिखी संसद की बात हो तो नाम न्यूजीलैंड का सबसे ऊपर आता है, जहां 90% से भी अधिक MPs या तो ग्रेजुएट्स हैं या उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो ये थी लोकसभा चुनाव से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।